अरीबा के साथ इतना कुछ हो गया, उसके बावजूद अरीबा की अकल ठिकाने नहीं आई। झूठ पे झूठ, फरेब पे फरेब करती आ रही है, यहाँ तक कि आखिरी किस्तान पहुंची। लेकिन इसको रत्ती भर असर नहीं है कि क्या हुआ है और क्या नहीं। अभी भी नोट यानी कि झूठ खिलौने काम पता नहीं क्या क्या करना चाह रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि यहीं पे कहानी का उल्ट हो जाएगा। अरीबा फिर से खाली हाथ रह जाने वाली है और इसके साथ कोई भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि शहरयार ने वहाँ पे दंगा फसाद शुरू कर दिया है और बताने की कोशिश कर दी है कि भाई जो मामला हो रहा है बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये देख के उसका बाप कहता है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो शहरयार, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो सरासर बेइज्जती कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं हकीकत से आपको आश्ना करवा रहा हूँ। शायद वो चीज़ें आप महसूस नहीं कर रहे हैं जो चीज़ें मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि यान कहता है कि देखो ऐसा मत करो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम ऐसा समझ रहे हो तो अपने दिल से सारे वहमो गुमान निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो जैसा हो रहा है उसको वैसा ही चलने दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो भी अटक जाएगा और कहेगा कि नहीं, जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। आप लोगों ने मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं आप लोगों की बात का यकीन आखिर कैसे कर सकता हूँ? सब कुछ सामने साफ दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद मैं कड़वा घूंट नहीं पी सकता। यानी कि आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है। असल माजरा ये है, क्योंकि सारा माजरा तो सबके सामने है। बार बार मुझे तो इस तबीन पर शुरू से ही शक था कि ये कोई ना कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम देने वाली है जिसकी वजह से ऐसा तमाशा होगा कि सब खत्म हो जाएगा। बहरहाल इसने वही किया है जिस तरीके से इसके देखने के अंदाज थे। अंदाज़ा तो सबको ही हो जाता है कि आखिर क्या होने वाला है। तो इसका मतलब है कि शहरयार को पता चल चुका कि असल माजरा क्या है। वहीं पर आप देखेंगे कि बड़ी सफाइयाँ देने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सच कहाँ छुपता है, सबके सामने आकर ही रहता है। यही हाल ताबीन का भी हुआ है। आप देखेंगे कि किस तरीके से साफ साफ शहरयार ने जवाब दे दिया है और कह दिया है कि नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है। लेकिन जी आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी प्लानिंग कुछ और ही थी, लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर से एक दफ़ा रीबा खाली हाथ लौटने वाली है। उसकी माँ कहती है कि देखो जो कुछ तुमने किया है ना, सब कुछ तुम्हारे सामने है। काश तुम ठीक ठीक रहती तो तुम्हारे साथ भी ठीक ठीक होता। लेकिन अभी भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई थी और अभी भी तुम सबका बुरा ही चाह रही थी। और देखो फिर से एक दफ़ा मैं धोखा खा गई कि वाकई में मेरी बेटी ठीक हो गई है। लेकिन जी मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप तो मेरी बात का यकीन कर लेती। लेकिन जी सब कुछ खुली किताब है, सब कुछ सामने आ चुका है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब समझ नहीं आ रही ताबीन को कि वो क्या करे। लेकिन जी वो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ पहले की तरफ ही, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। और उसकी आंखों में साफ नज़र आ रहा है कि हकीकत क्या है, और इस हकीकत को छुपाने के लिए वो जितने पापड़ बेल ले वो कम है, क्योंकि उसकी बात नहीं पूरी होने वाली। जो वो चाहती थी शहरयार ने उस चीज़ को समझ लिया है। अरीबा के साथ इतना कुछ हो गया, उसके बावजूद अरीबा की अकल ठिकाने नहीं आई। झूठ पे झूठ, फरेब पे फरेब करती आ रही है, यहाँ तक कि आखिरी किस्तान पहुंची। लेकिन इसको रत्ती भर असर नहीं है कि क्या हुआ है और क्या नहीं। अभी भी नोट यानी कि झूठ खिलौने काम पता नहीं क्या क्या करना चाह रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि यहीं पे कहानी का उल्ट हो जाएगा। अरीबा फिर से खाली हाथ रह जाने वाली है और इसके साथ कोई भी बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि शहरयार ने वहाँ पे दंगा फसाद शुरू कर दिया है और बताने की कोशिश कर दी है कि भाई जो मामला हो रहा है बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है।
ये देख के उसका बाप कहता है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो शहरयार, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो सरासर बेइज्जती कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं हकीकत से आपको आश्ना करवा रहा हूँ, शायद वो चीज़ें आप महसूस नहीं कर रहे हैं जो चीज़ें मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि यान कहता है कि देखो ऐसा मत करो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम ऐसा समझ रहे हो तो अपने दिल से सारे वहमो गुमान निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो जैसा हो रहा है उसको वैसा ही चलने दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो भी अटक जाएगा और कहेगा कि नहीं, जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। आप लोगों ने मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं आप लोगों की बात का यकीन आखिर कैसे कर सकता हूँ? सब कुछ सामने साफ दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद मैं कड़वा घूंट नहीं पी सकता। यानी कि आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है। असल माजरा ये है, क्योंकि सारा माजरा तो सबके सामने है। बार बार मुझे तो इस तबीन पर शुरू से ही शक था कि ये कोई ना कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम देने वाली है जिसकी वजह से ऐसा तमाशा होगा कि सब खत्म हो जाएगा। बहरहाल इसने वही किया है जिस तरीके से इसके देखने के अंदाज थे। अंदाज़ा तो सबको ही हो जाता है कि आखिर क्या होने वाला है। तो इसका मतलब है कि शहरयार को पता चल चुका कि असल माजरा क्या है। वहीं पर आप देखेंगे कि बड़ी सफाइयाँ देने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सच कहाँ छुपता है, सबके सामने आकर ही रहता है। यही हाल ताबीन का भी हुआ है। आप देखेंगे कि किस तरीके से साफ साफ शहरयार ने जवाब दे दिया है और कह दिया है कि नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है। लेकिन जी आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी प्लानिंग कुछ और ही थी, लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर से एक दफ़ा रीबा खाली हाथ लौटने वाली है। उसकी माँ कहती है कि देखो जो कुछ तुमने किया है ना, सब कुछ तुम्हारे सामने है। काश तुम ठीक ठीक रहती तो तुम्हारे साथ भी ठीक ठीक होता, लेकिन अभी भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई थी और अभी भी तुम सबका बुरा ही चाह रही थी। और देखो फिर से एक दफ़ा मैं धोखा खा गई कि वाकई में मेरी बेटी ठीक हो गई है। लेकिन जी मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप तो मेरी बात का यकीन कर लेती, लेकिन जी सब कुछ खुली किताब है, सब कुछ सामने आ चुका है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब समझ नहीं आ रही ताबीन को कि वो क्या करे। लेकिन जी वो जाएगी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पहले की तरफ ही, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, और उसकी आंखों में साफ नज़र आ रहा है कि हकीकत क्या है, और इस हकीकत को छुपाने के लिए वो जितने पापड़ बेल ले वो कम है, क्योंकि उसकी बात नहीं पूरी होने वाली। जो वो चाहती थी शहरयार ने उस चीज़ को समझ लिया है।